जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका केमिस्ट्री मेंटर कुणाल वर्मा यानी कि केवी सर फ्रॉम काशी। आज हम नोमेनक्लेचर देखेंगे ऐसे एलिमेंट्स का जिनका एटॉमिक नंबर 100 से अधिक है। 100 से अधिक के एटॉमिक नंबर के लिए IUPAC ने कुछ एब्रिविएशन दिए हैं, ठीक है। कुछ डिजिट के लिए उनका नाम और एब्रिविएशन दिया हुआ है। क्लियर है? तो इससे हम उसका नाम भी लिखेंगे और सिंबल भी बनाएंगे, और साथ ही आज हम मैग्नेटिक बिहेवियर की भी बात करेंगे। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए डिजिट जो है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन सब के लिए देखिए इनका नाम दिया हुआ है। जैसे 0 के लिए निल, फिर अन, फिर बाई, ट्राई, क्वाड, पेंट, हेक्स, सेप्ट, ऑक्ट, इन। ध्यान रखना ये 7 के लिए हेप्ट नहीं है। इनफैक्ट ये भी ध्यान रखना किसी के भी नाम में पहला लेटर सेम नहीं है, सारे अल्फ़ाबेट अलग अलग हैं, ध्यान रखना। इसीलिए जैसे 3 के लिए ट्राई है, हम लोग नॉर्मली 4 के लिए टेट्रा यूज़ करते हैं, बट टेट्रा नहीं है, यहाँ पे क्वाड है। आई बात समझ में? ठीक। और उसी तरह जैसे कि हेक्स है और 7 के लिए हम लोग ऑर्गेनिक में हेप्ट इस्तेमाल करते हैं, बट यहाँ पे सेप्ट है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक, तो इतना याद रहेगा तो आप कुछ भी कर सकते हैं, किसी का भी नाम कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए एटॉमिक नंबर 101 का हमको नाम और सिंबल लिखना है, तो 1 के लिए क्या होगा? 1 के लिए अन। ध्यान रखना पहला लेटर जो होता है वो कैपिटल होता है, तो अन लिख दो। ठीक। फिर 0 के लिए निल, अन निल। ठीक। और साथ में फिर से क्या है 1, तो अन निल अन। और साथ में आपको क्या लिख देना है? IUM, IUM। तो ये हो गया IUM। और इसका सिंबल क्या हो जाएगा? सबका पहला लेटर UN और फिर U, UNU। आई बात समझ में? सभी नेम का पहला लेटर। जैसे 107 आ गया, तो इसका नाम क्या लिखेंगे? अन। 1 के लिए अन, फिर 0 के लिए निल, ठीक। फिर 7 के लिए सेप्ट, ठीक। और साथ में IUM। तो ये क्या हो जाएगा? U फिर N फिर S, UNS। ठीक है। ठीक। 110 के लिए क्या हो जाएगा? तो 110 के लिए हो जाएगा UN फिर UN, फिर 0 के लिए निल, NIL और साथ में IUM। तो ये हो जाएगा UUN। ठीक है। 112 के लिए देख लेते हैं। तो 112 के लिए 1 है तो अन, फिर 1 है तो अन, फिर 2 है तो बाई या BI। ठीक है ना, अन बी। और साथ में IUM ऐड करते हैं। अब देखो यहाँ भी I है तो यहाँ पर भी I है, तो एक बार I लिखेंगे आप। तो I हो चुका है तो IUM, अन BM। क्लियर? मान लीजिए आपसे ठीक है, आपसे बोल दे कि कुछ ऐसा कुछ है, सिंबल मान लो आपको दे दे और पूछे एटॉमिक नंबर क्या है, तो आप क्या करेंगे? जैसे मान लीजिए आपको सिंबल दे दिया U और Q। अब इसका सिंबल आपसे पूछते, ठीक है, मतलब इसका एटॉमिक नंबर पूछते। तो देखो U का तो मतलब ये है कि अन, फिर से U का मतलब अन, ये Q का मतलब क्या है? क्वाड। ठीक है, किसी का भी देखो पहला लेटर सेम नहीं है, क्वाड फिर IUM। तो इससे क्या समझ में आया कि ये 1 और ये फिर 1 और ये Q का मतलब 4, तो क्या हो जाएगा? 114। क्लियर है? तो ये बहुत सिंपल था। इसको देख के आप एटॉमिक नंबर देखकर नाम लिखना, सिंबल लिखना, और सिंबल से भी एटॉमिक नंबर प्राप्त करना। ठीक है ना? ये इसीलिए बनाया गया कि देखो किसी का भी पहला लेटर क्या है? सेम नहीं है। ठीक है, आप अपने से कर लेंगे 119 का, या फिर मैं देख ही लेता हूँ। चलो 119 का क्या हो जाएगा? 1 है तो अन, फिर 1 है तो अन, फिर 9 है तो ENN और साथ में IUM। ठीक है, तो ये होगा UUE। ठीक है ना, UUE। क्लियर है? तो ये हो गया इसका सिंबल। ठीक, चलिए अब हम थोड़ी सी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी देख लेते हैं। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट। देखो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आती क्यों है? वो एटम्स में प्रेजेंट
अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से आती है। When all the electrons are paired, then substance will be diamagnetic, ठीक है ना। When any electron is unpaired, then it is paramagnetic. पैरामैग्नेटिक वो होते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड में वीकली अट्रैक्टेड होते हैं, ठीक है ना। ये फिजिक्स में आप लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है ना, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिज्म, और डी ब्लॉक में भी आप क्लास 12 में सीखते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ध्यान रखिए, पैरामैग्नेटिक का मतलब अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक, और डायमैग्नेटिक का मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, सारे इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरीके से मौजूद है, सारे पेयर्ड है, कुछ इस तरीके से हैं, सारे पेयर्ड है तो वो डायमैग्नेटिक हो जाएगा। अब देखिए एक फॉर्मूला होता है स्पिन ऑनली मैग्नेटिक मूवमेंट, म्यू एस इक्वल्स टू अंडर रूट में n+2, ये bm क्या है, बोहर मैग्नेटॉन इसका यूनिट है, ठीक है। n क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, n क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। और अगर म्यू एस 0 है इसका मतलब n 0 है, तो यानी वो डायमैग्नेटिक। और म्यू एस अगर 0 नहीं है, ठीक है ना, अगर 0 नहीं है मतलब कुछ वैल्यू है 1 2 3 4 ऐसे करके, या 1.2 1.5 कुछ भी वैल्यू है, तो वो क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। क्लियर है। जैसे एग्जांपल हम देखते हैं फॉस्फोरस का 1s2 2s2 2p3। अब 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है तो ये दोनों पेयर है, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन ये दोनों पेयर है, बट 2p में 1 2 3, तो यहाँ पे 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो n के जगह पे 3 रख देंगे, तो 3 × 3+2 यानी कि √15, ठीक है, 3.9 बोहर मैग्नेटॉन। क्लियर है ना। mn में देखो, mn का क्या होता है, 4s2 3d, ये mn को के बजाय आयरन कर लो, ठीक है ना, इसको ये आयरन है, ठीक है, इसको आप आयरन कर लीजिए, ठीक है, आयरन, ठीक। 26 4s2 3d 6। देखो AR तक, आर्गन तक तो सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, उसमें तो कोई मतलब नहीं है। फिर 4s में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 3d में 6, 1 2 3 4 5 6, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 4, तो 4+2 √24 यानी कि 4.9 बोहर मैग्नेटॉन। क्लियर है। तो ये भी क्या हो जाएगा, ऐसे हम पैरामैग्नेटिज्म चेक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे डिटरमाइन मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पे कॉपर +2 Fe+2 Cr+3 Zn+2 Ni+2 सबका क्या निकालना है, निकालना हमको मैग्नेटिक मूवमेंट, ठीक है, स्पिन ऑनली मैग्नेटिक मूवमेंट। अब इसे कॉपर का क्या होता है, 4s1 3d10, तो कॉपर +2 का क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया, 3d9 में जब हम भरेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 6 7 8 9, ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 9 इलेक्ट्रॉन हो गए, यानी कि एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया, n = 1, तो म्यू एस कितना हो जाएगा, 1 1+2 यानी कि √3, ठीक है ना, √3 बोहर मैग्नेटॉन। क्लियर। Fe+2 में देखा जाए तो 4s2 3d 6, यहाँ पे n की वैल्यू 4 है, तो म्यू एस कितना हो जाएगा, 4+2 अंडर रूट, तो हो जाएगा √24 बोहर मैग्नेटॉन, ठीक। यहाँ पे देखो क्रोमियम +3 में एक्सेप्शनल होता है, 4s1 3d 5 होता है, तो +3 यानी कि 4s में से एक इलेक्ट्रॉन चला गया, d5 में से 2 इलेक्ट्रॉन चला गया, तो 3d 3 बचा, 3 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, तो म्यू एस कितना हो जाएगा, 3 3+2 यानी कि 5 3 15 √15 बोहर मैग्नेटॉन। क्लियर। Zn+2 देखो यहाँ पे कुछ भी कर लो d10 ही आएगा, तो इसका म्यू एस 0, इसलिए इसके सॉल्ट क्या होते हैं, डायमैग्नेटिक होते हैं। Ni+2 में Ni का क्या होता है, 4s2 3d 8, 2 इलेक्ट्रॉन चलेगा तो 4s0 3d 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो म्यू एस कितना हो गया, 2 2+2, ठीक है, तो ये √8 हो गया। क्लियर है। तो ये काफ़ी सिंपल था, ये डी ब्लॉक के कुछ एलिमेंट्स हैं, आयंस थे। हालांकि बहुत ज़्यादा डिटेल में आप पैरामैग्नेटिक, मैग्नेटिक बिहेवियर, आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का अलग से पढ़ेंगे, ठीक है ना। मैं एक जनरल बातें बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है ना, जो इस चैप्टर से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आउट ऑफ फेरस एंड फेरिक आयन विच इज मोर पैरामैग्नेटिक, जरा देखते हैं। फेरस का मतलब Fe+2, यानी कि ये क्या हो जाएगा, 4s2 से दोनों इलेक्ट्रॉन चलेगा, तो 4s0 3d 6 ये हो गया। आयरन का 4s2 3d 6 होता है,
Fe+2 यानी फेरस, यानी कि 4s 0 हो गया और 3d 6 है। तो यहाँ पे अगर 6 तो हम भरेंगे डब्बे में तो 1 2 3 4 5 6, n इक्वल्स टू कितना आ रहा है 4। अब Fe+3 की अगर हम बात करें तो 4s 0, अब एक यहाँ से भी d चला जाएगा 3d 5। अब ध्यान दो यहाँ पे जो d में 5 इलेक्ट्रॉन है ये सब अनपेयर्ड होंगे, 1 2 3 4 5, तो n इक्वल्स टू 5 हो गया। यानी कि फेरस और फेरिक में कौन ज़्यादा पैरामैग्नेटिक है? Fe+3 वाला, यानी फेरिक आयन ज़्यादा पैरामैग्नेटिक है दोनों ही पैरामैग्नेटिक, बट Fe+3 क्या है? ज़्यादा पैरामैग्नेटिक है ड्यू टू मोर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हाइएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट? ये Fe+2 है, Mn+2, CO+2, Cr+2। जरा Fe+2 का देखते हैं तो यहाँ पर तो हम देख ही चुके हैं, n इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 4। Mn+2 यानी कि 4s 0 3d 5, n इक्वल्स टू यहाँ पे 5 होगा, 5 अनपेयर्ड हो गया और साफ पता चल रहा है 5 से ज़्यादा तो अनपेयर्ड हो नहीं सकता, फिर भी देख लेते हैं। कोबाल्ट का क्या होता है? 4s2 3d 7, तो 4s से चला गया तो 4s 0, लास्ट वाला लिख रहे हैं 3d 7, 7 भरेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, n इक्वल्स टू 3। और Cr+2 क्रोमियम का होता है 4s1 3d 5, तो Cr+2 यानी 4s 0 3d 4, ठीक है, 4s 0 3d 4, तो यहाँ पे n इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो कौन जीत गया भाई? मैंगनीज जीत गया। इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे ज़्यादा है, इसलिए सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक मोमेंट इसका होगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूछा है एट विच ऑक्सीडेशन स्टेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ टिटेनियम इज 1.73। देखो म्यू बराबर कितना दिया हुआ है 1.73, इससे साफ पता चलता है कि n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको वैसे तो 1.73 को n+2 अंडर रूट के बराबर करके दोनों तरफ स्क्वायर करके क्वाड्रेटिक बना के काम करना पड़ेगा, बट ध्यान देना जैसे ये 1.73 है, 1 से ज़्यादा है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1, अगर ये 2.8 होता तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2, 4.9 होता तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4, तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे आप लोग। क्लियर है? तो n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा। अब टिटेनियम, स्कैंडियम, टिटेनियम, एटॉमिक नंबर 22, ठीक है 22, इसका कन्फिगरेशन करें तो Ar4s2 3d 2 ये हो जाएगा, ठीक है ना, 22 होता है। अब जरा इसमें काम करो, ये डब्बा बनाते हैं, ठीक, ये 4s ये 3d, 4s में कितने इलेक्ट्रॉन 2, d में 2। अब ध्यान देना एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बनाना है। अब ये नहीं कि यहां से एक उठा लें, इलेक्ट्रॉन कहां से निकालते हैं 4s से निकालते हैं, अगर हम एक यहां से निकालते हैं तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेंगे, यानी कि टिटेनियम प्लस पे 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर हम 2 इलेक्ट्रॉन निकालते हैं यानी कि 2 यहाँ से निकाल दिए तो टिटेनियम +2, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्लियर? हमको चाहिए कितना 1, तो यानी कि अब हमको एक डी से निकालना पड़ेगा, तो टिटेनियम +3 में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे अनपेयर्ड? केवल 1, तो टिटेनियम +3 क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है विच कंपाउंड ऑफ वेनेडियम हैज मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ 2√2। देखो म्यू बराबर 2√2 दिया हुआ है, √2 यानी कि 1.4 होता है, तो ये 2.82 हो जाएगा, यानी कि साफ पता चल रहा है कि n की वैल्यू 2, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमको रखना है। वेनेडियम, स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम, वेनेडियम का एटॉमिक नंबर 23, तो वेनेडियम क्या हो जाएगा Ar4s2 3d 3, ठीक। अगर हम इसका बनाते हैं ये 4s और 3d, ठीक, ये 3d, तो 4s में 2 इलेक्ट्रॉन, 3d में 1 2 3, ठीक, 3d 3। अब क्या करना है हमको, किसी भी तरीके से हमको 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक। देखते हैं ऐसा किस ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है।
अगर हम 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल लेते हैं, यानी कि वेनेडियम +2, कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं? 3। तो वेनेडियम +2 तो नहीं हो सकता। ठीक, हम एक और इलेक्ट्रॉन निकाल लें जरा, तो 2 यहाँ से निकाल लिया, 1 यहाँ से निकाल लिया, यानी वेनेडियम +3, कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन मिल गए? यस, 2 मिल गए, और हमको यही चाहिए था। फिर एक और अगर निकालेंगे तो वेनेडियम +4, यानी कि 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो वेनेडियम +3 पे 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, यानी कि VCl3 क्या हो जाएगा? कंपाउंड बनेगा। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन आयन Z = 26 दे दिया है, हैज मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ 2√6, डिटरमाइन द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉसिबल चार्ज ऑन इट। ठीक है ना? तो 2√6 मतलब म्यू बराबर 2√6 दे दिया है, यानी कि ये सॉल्व करोगे तो 4.9 आएगा, यानी कि n = क्या आ जाएगा? अनपेड इलेक्ट्रॉन 4 आ गया। क्लियर है? ये हो गया। अब इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन की संख्या बतानी है, तो n = 4 है, तो यहाँ तो 4 वाला ऑप्शन ये तो दिख ही नहीं रहा। ध्यान रखो, ये जो पहला दिया है और ये दूसरा पॉसिबल चार्ज, पहला वाला जो है वो अनपेड इलेक्ट्रॉन का ऑप्शन है और दूसरा वाला जो है वो चार्ज बता रहा है। तो 4 यहाँ पर भी है, 4 यहाँ पर भी है, 4 यहाँ पर भी, यानी कि इन तीनों में से कोई ऑप्शन है, पहला तो नहीं हो सकता। चार्ज हम निकाल लेते हैं, तो चलो पहले 26 दिया हुआ, तो यानी कि तो आयरन है। आयरन का क्या होता है? 4s2 3d6। अब जरा इसको डब्बे में भर दे, 4s और ये 3d। 4s में 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6। अब कुछ लोग कहेंगे कि सर एक काम करिए, अनपेड इलेक्ट्रॉन 4 आ रहा है, तो देखो ये 4 दिख रहा है और आयरन पे 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यानी कि एक चार्ज 0 वाला भी पॉसिबल है। ठीक है ना? हालांकि 0 वाला कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता तो कुछ लोग क्या करते, चार्ज बराबर 0 यानी न्यूट्रल वाला भी एक ऑप्शन सही कर देते कि हाँ, मतलब एक ये भी आंसर है। बट ध्यान देना, तुमसे आयन के बारे में पूछ रहा है, आयन यानी न्यूट्रल के बारे में बात ही नहीं कर रहा है, तो चार्ज 0 वाला तो कुछ भी सही नहीं होगा। आई बात समझ में? अब हम एक एक करके इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। हम सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। ठीक है ना? 2 इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, तो Fe+2 पे अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना आ रहा है? 4 आ रहा है, यानी कि ये एक पॉसिबिलिटी है, चार्ज +2 वाला। क्लियर है? देखो एक से ज़्यादा वैसे ऑप्शन वाला ही करेक्ट है आंसर। ठीक है ना? अगर हम Fe+3 करेंगे तो यहाँ से भी एक इलेक्ट्रॉन गया, तो 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो ये नहीं हो सकता, यानी Fe+3 नहीं हो सकता, क्योंकि n बराबर यहाँ पे क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। हाँ, Fe+4 कर दें अगर हम, तो देखो 2 यहाँ से, 1 यहाँ से, तो 1 2 3, मतलब 2 यहाँ से और 2, 1 यहाँ से, 1 यहाँ से, तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 4। मतलब 2 4s से गया और 2 3d से गया, तो 3d में 4 केवल बचा, और चारों क्या होंगे? अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यहाँ पर n = 4, यानी कि +2 और +4 दोनों पॉसिबल है, 0 पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना? तो अनपेड इलेक्ट्रॉन तो 4 के साथ प्लस चार्ज 2 भी पॉसिबल है, अनपेड इलेक्ट्रॉन 4 के साथ प्लस चार्ज, प्लस में 4 चार्ज पॉसिबल है। यहाँ पे चार्ज 1 दिया हुआ, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो ये बी और सी दोनों ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे। क्लियर है? चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर एक इंपॉर्टेंट बात देख लेते हैं। हो गया ये? चलिए देखिए, आयनिक कंपाउंड में एनायंस जनरली हैव नो अनपेड इलेक्ट्रॉन, सो दे आर डायमैग्नेटिक, बट एक्सेप्ट, यहाँ पे ध्यान देना, एक्सेप्ट जैसे सुपर ऑक्साइड O2-, ओजोनाइड यानी O3-। आप पढ़ेंगे भी इस ब्लॉक में, सुपर ऑक्साइड क्या होते हैं? पैरामैग्नेटिक है। ओजोनाइड क्या है? वो भी पैरामैग्नेटिक है। ठीक है? एक एग्जांपल हम जैसे लेते हैं, मान लो कॉपर सल्फेट। जब देखो यहाँ पे सल्फेट पे तो -2 चार्ज है, ये तो डायमैग्नेटिक है, इसकी वजह से तो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर आएगा नहीं। बट यहाँ पे कॉपर +2 जो है, ये 4s0 3d9 आ रहा है। यहाँ पे एक अनपेड इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से ये क्या है? ओवरऑल पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। क्लियर है? तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे आप लोग। हालांकि डी ब्लॉक वाले जो चैप्टर है और कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर है, उसमें बहुत डिटेल में आप लोग सीखेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। ठीक है? तो बच्चों मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।